मृत संजीवनी का रहस्य। लेकिन मृत संजीवनी के बारे में क्या? ऋषियों से पूछा। आपने हमें यह नहीं बताया कि शुक्राचार्य को यह अद्भुत ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। लोमहर्षण ने उन्हें आगे की कहानी सुनाई। देवताओं और राक्षसों के बीच हर समय लड़ाई होती रहती थी और इन मुठभेड़ों में कभी कभी राक्षसों का ही नुकसान होता था। शुक्राचार्य ने राक्षसों को सांत्वना दी। चिंता मत करो, उन्होंने कहा। मैं कोशिश करूंगा और ऐसी शक्तियां प्राप्त करूंगा जो राक्षसों को अजेय बना देंगी। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जब तक मैं न आऊं, देवताओं से युद्ध मत करना। हथियार छोड़ दो और साधुओं का जीवन व्यतीत करो। मेरे लौटने तक प्रतीक्षा करो। शुक्राचार्य के पिता ऋषि भृगु थे। राक्षसों को शुक्राचार्य की वापसी के लिए भृगु के आश्रम में प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया गया। राक्षसों के गुरु शिव से प्रार्थना करने लगे। जब शिव प्रकट हुए तो शुक्राचार्य ने उनसे कहा कि वह एक ऐसा मंत्र सिखाना चाहते हैं जो राक्षसों को अजेय बना दे। शिव ने कहा, मैं आपका अनुरोध स्वीकार करूंगा, लेकिन तुम्हें एक कठिन व्रत धार्मिक अनुष्ठान का पालन करना होगा। तुम्हें 1000 वर्षों तक ध्यान करना होगा और तुम्हें केवल द्वीप पर रहना होगा। शुक्राचार्य व्रत का पालन करने के लिए सहमत हो गए। इसी बीच देवताओं को पता चल गया कि शुक्राचार्य क्या कर रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि शुक्राचार्य की लौटने के बाद वे राक्षसों से निपटने की स्थिति में नहीं होंगे। सबसे उचित बात यह थी कि राक्षसों पर तुरंत हमला किया जाए, परंतु ऐसी स्थिति में जब उन्होंने हथियार छोड़ दिए थे और साधु के रूप में रह रहे थे, क्या ये सही है? राक्षसों ने भी देवताओं को यह बताने का प्रयास किया कि यह उचित नहीं है। जब उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए हों तो उन पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन देवता नहीं माने। वे राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षस रक्षा के लिए शुक्राचार्य की मां भृगु की पत्नी के पास भाग गए। निराशा मत करो, उसने राक्षसों को आश्वासन दिया। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब देवताओं ने हमला किया तो महिला ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके इंद्र को पूरी तरह से स्थिर कर दिया। इंद्र बिल्कुल भी हिल नहीं सके। वह वही बुद्ध की भांति खड़ा रहा। इस विचित्र दृश्य ने देवताओं को इतना घबरा दिया कि वे भागने लगे। विष्णु इंद्र की सहायता के लिए आए। उन्होंने इंद्र से कहा कि वह उनके शरीर में प्रवेश कर जाएं ताकि विष्णु उन्हें बचा सकें। शुक्राचार्य की मां ने कहा, मैं अपनी शक्तियों से तुम दोनों को जला दूंगी। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इंद्र ने विष्णु से पूछा, क्या तुम नहीं देख सकते कि यह औरत हम दोनों को नष्ट कर देगी? इसे तुरंत मार डालो। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र बुलाया और उससे बड़ी सफाई से महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय भृगु ऋषि उपस्थित नहीं थे। जब वह वापस लौटे और पता चला कि क्या हुआ था तो वह बहुत क्रोधित हुए। विष्णु ने एक स्त्री की हत्या का अपराध किया था, इसलिए भृगु ने विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर कई बार जन्म लेना होगा। ये विष्णु के अवतार के पीछे की कहानी भी है। जहाँ तक अपनी पत्नी की बात है, भृगु ने अपनी शक्तियों से उसे पुनर्जीवित किया। इंद्र की जयंती नाम की एक पुत्री थी। राक्षसों को मारने के अपने प्रयास में असफल होने पर इंद्र ने तर्क दिया कि उन्हें शुक्राचार्य के ध्यान को भंग करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए उन्होंने जयंती को उस स्थान पर भेजा जहां शुक्राचार्य प्रार्थना कर रहे थे। उनका निर्देश था कि ऋषि का ध्यान भटकाने की कोशिश की जाए। जयंती ने 1000 वर्ष की नियत अवधि में शुक्राचार्य की निष्ठापूर्वक सेवा की। जब व्रत समाप्त हो गया तो शिव शुक्राचार्य के सामने प्रकट हुए और उन्हें मृत संजीवनी की कला सिखाई। तभी शुक्राचार्य की नज़र जयंती पर पड़ी। आप कौन हैं? उसने पूछा।
और तुम इस प्रकार मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तुमने जो किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जयंती ने उत्तर दिया, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझसे विवाह करें और 10 वर्षों तक मेरे पति के रूप में रहें। जयंती शुक्राचार्य को लुभाने में सफल हो गई। इंद्र राक्षसों का विनाश सुनिश्चित करने पर तुले हुए थे और अब उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने बृहस्पति से शुक्राचार्य का रूप धारण कर राक्षसों के पास जाने को कहा। राक्षसों को उम्मीद थी कि 1000 साल पूरे होने पर उनके गुरु वापस आ जाएंगे और उन्होंने बृहस्पति को शुक्राचार्य मान लिया। उन्होंने उसका आदर किया और निष्ठापूर्वक उसकी सेवा की। जब जयंती के साथ 10 वर्ष पूरे हो गए तो शुक्राचार्य वापस आए और उन्होंने राक्षसों के बीच बृहस्पति को खोजा। ये नौसिखिया कौन है? उसने जानना चाहा। उसे छोड़ दो और मेरी शरण लो। मैं असली शुक्राचार्य हूँ। बिल्कुल नहीं, बृहस्पति ने उत्तर दिया। मैं असली शुक्राचार्य हूँ। राक्षस व्याकुल हो गए। बृहस्पति और शुक्राचार्य एक फली में 2 मटर के समान थे। उन्हें अलग बताने का कोई तरीका नहीं था। अंततः उन्होंने तर्क दिया कि जो व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से उनके साथ रह रहा है वही उनका वास्तविक गुरु होगा। इसलिए उन्होंने बृहस्पति की बात मान ली और शुक्राचार्य को भगा दिया। शुक्राचार्य ने राक्षसों को श्राप देते हुए कहा कि उनका विनाश निश्चित है। जैसे ही शुक्राचार्य ने राक्षसों को श्राप दिया, बृहस्पति ने अपना रूप धारण कर लिया। राक्षसों को एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया था, लेकिन नुकसान हो चुका था। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।